वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड। सबको खुश आमदीद 91 फूड। आज हम बना रहे हैं बहुत ही फटाफट सी, बहुत आसान सी और बहुत ही मजेदार और ईद की मुनासबत से एक लाजवाब हांडी, बीफ टिक्का हांडी। बीफ बोनलेस टिक्का हांडी बहुत मुख्तलिफ अज्जा से बनेगी और बहुत झटपट बनेगी और बहुत ही मजेदार बनेगी। और इसमें हम टमाटर बिल्कुल भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे मजे की बात यह है, हम बीफ टिक्का हांडी को इस तरह से बनाएंगे कि इसमें टाइम भी हमारा कम लगेगा और मसाला जात भी कम इस्तेमाल होंगे और फटाफट। बीफ टिक्का हांडी बनाने के लिए हमने लिया बोनलेस बीफ। ये वजन में 350 ग्राम है। बीफ के ऊपर सबसे पहले हम शामिल करेंगे आधी छोटी चमची नमक। इतना नमक लाजमी ही शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ लहसुन बगैर पानी के। साबुत लाल मिर्च लिए हमने, ये 10 दाने, इसे ऐसे हल्का सा फोड़ लेंगे। इनके आप कह सकते हैं कि बस आधा आधा करेंगे। 2 दिन हम साबुत ही छोड़ देंगे, 3-4। लाल मिर्च शामिल करने के बाद अब और थोड़े से मसाला जात पड़ेंगे। उसमें आधी छोटी चमची साबुत सफेद जीरा, आधी छोटी चमची साबुत सूखा धनिया, 1/4 छोटी चमची खसखस, 1/4 छोटी चमची सूखी मेथी, 1 बड़ा चम्मच टिक्का पाउडर। बीफ टिक्का हांडी जो है, बोनलेस बीफ टिक्का हांडी है, तो फिर टिक्का पाउडर तो आएगा ना। ये होममेड टिक्का पाउडर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, इसीलिए हमें कम मसाला जात इस्तेमाल करने पड़े। होममेड टिक्का पाउडर में हमने नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नमक हमने गोश्त पे सबसे पहले लगाया है, ताकि किसी भी रेसिपी में हमने इस्तेमाल करना ना टिक्का पाउडर, तो नमक की टेंशन नहीं हो। और इसके साथ ही शामिल करेंगे आधा छोटी चमची कचरी पाउडर। कोई सा भी आप मीट टेंडराइजर ले लीजिए, कचरी पाउडर बेहतर रहता है सबसे। अब इन सभी अज्जा को अच्छे से गोश्त में हल कर देंगे। किसी लीमू वगैरह को इस्तेमाल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो उनका होममेड टिक्का पाउडर है बहुत बैलेंस और बहुत इक्वल स्पाइसेस से बनाया हुआ है हमने। हमारे बोनलेस बीफ हांडी का गोश्त तो हो गया है रेडी। इसे करेंगे एक साइड पे ले, क्योंकि कचरी पाउडर को कम से कम गोश्त को नरम करने के लिए आधा घंटा चाहिए। ईद की मुनासबत से मुख्तलिफ टाइप का गोश्त होता है, कोई जल्दी गलता है, कोई टाइम लेके गलता है। अब हम बनाएंगे हरी मिर्च की लस्सी। हरी मिर्च की लस्सी के लिए हमने लिए 5 हरी मिर्च बारीक वाली। अगर आप बड़े साइज की लें, जिनसे बड़ी होती हैं, वो 3 ले लीजिए। और 3 बड़े चम्मच दही लिया। हम इन दोनों चीज़ों को आधी प्याली पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्च की लस्सी लेंगे ना, ब्लेंडर लेंगे, हरी मिर्च, आधा प्याली पानी और दही, तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे कि लस्सी बन जाए हरी मिर्च की। आ गई हमारी हरी मिर्च की लस्सी। हरी मिर्च बेशक अच्छे से ग्राइंड ना, हमें सिर्फ दही को पतला करना है पानी के साथ साथ। ये हमने एक छोटा प्याज लिया था, ये वजन में 60 ग्राम प्याज था। इसे लंबाई में पकौड़े की तरह काट लिया, ऐसे लंबाई में काटा हुआ है। ले जनाब, हरी मिर्च की लस्सी बनने के बाद अब हम कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बीफ मैरिनेट हो चुका है, इसे तकरीबन आधा घंटा होने वाला है। उतनी देर में हमने लस्सी बनाई और प्याज काटा। साथ में घी लिए हमने 3 बड़े चम्मच घी इस्तेमाल कीजिएगा मजेदार जायके के लिए। चले अब हम चलते हैं फटाफट से अपनी बीफ बोनलेस हांडी बनाने के लिए। बोनलेस बीफ टिक्का हांडी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 अदद कढ़ाई, क्योंकि हमने गोश्त का लगाया है मीट टेंडराइजर या कचरी पाउडर, कोई सा भी गोश्त खिलाने का जो आपने लगाया है वो अज्जा लगाए हैं, इसलिए हमें हांडिया की जरूरत नहीं, कढ़ाई की जरूरत है। इसमें शामिल करेंगे हम 3 बड़े चम्मच घी। बीफ शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और इसे हल्का सफेद सा रंग देंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इनके सफेद से ब्राउन होने की तरफ में हल्का सा लेके आएंगे और फिर आगे फटाफट का काम करेंगे, सिर्फ आधे घंटे का। प्याज का रंग ये देखिए हल्का सा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। इनके पिंक से ना, व्हाइट से पिंक, पिंक से हल्का सा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच पानी के, ज्यादा ही पड़ जाए खैर है, लेकिन हमें इसका ना कुकिंग टाइम रोकना है, इसलिए हम इसमें पहले पानी शामिल कर देंगे। साथ प्याज नरम हो जाएगा और प्याज के जो एसेंस है ना वो भी अच्छे डेवलप होते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ बीफ और इसे तकरीबन धीमी आंच पे 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। धीमी आंच पे भूनेंगे, तेज पे नहीं, ऐसे चम्मच चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि घी हमने कम लिया हुआ है। तो हल्की आंच पे ना 5 से 8 से 10 मिनट भी हो जाए तो धीमे से बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं। ले जनाब, गोश्त गया भून। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च की लस्सी। हरी मिर्च की लस्सी को हल कर देंगे। अगर आप नमक ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे और शामिल कर लीजिए, ताकि जब ये हरी मिर्च की लस्सी गोश्त को गलने में मदद दे रही हो तो उतने टाइम में जो सा नमक है वो गोश्त में जज्ब हो जाए। हमने जो सा आपको नमक तय गोश्त के जायका लाने के लिए बताया, इसलिए हमें भी इसमें आधी चमची नमक और शामिल करना पड़ेगा। बीफ के गोश्त के साथ लाहौरी नमक या समुद्री नमक बेहतरीन रहता है। अब इस पर ढक्कन रख देंगे और इसे 25 मिनट का दम दे देंगे। इतने में जो सी हरी मिर्च की लस्सी है उसका पानी भी सूख जाएगा और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। सिर्फ 25 मिनट के बाद हम गोश्त चेक कर लेंगे। लेकिन अब 25 मिनट हो गए, अच्छा ही भुन गया।
तकरीबन कुर्बानी पे ना जानवर मुख्तलिफ टाइप के थे, उनका कुछ पता ही नहीं था कि वो किस टाइप का होगा गोश्त। कभी कभी ले जी, अब ये जो हमारी बीफ बोनलेस टिक्का हांडी तैयार है। गोश्त गल गया, नमक चख लीजिए। इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फिर बंद के जरा ज्यादा भुनाई ना हो जाए उसकी, नहीं तो जायका खराब हो जाएगा। नमक आप चख लीजिए यहीं पे कि कैसा है। अदरक को गलाने की जरूरत नहीं है, क्रंची आना चाहिए टेस्ट। हल करने के बाद हमने चूल्हा वापस जला लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे क्रीम 1 बड़ा चम्मच। टेट्रा पैक क्रीम लीजिएगा बेहतर रिजल्ट के लिए। क्रीम डालने में सालन हो गया। क्रीम मिलाएंगे और सिर्फ 60 तक काउंट करेंगे, इनके 1 मिनट, और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे हम अगेन ढक्कन देंगे, 60 तक काउंट करेंगे 1 मिनट के लिए। जरा दही ना अच्छे में पक जाए। बीफ बोनलेस हांडी है, हमने छोटी हांडियाँ ली है। इसे हल्का गर्म किया, ज्यादा तेज गर्म नहीं किया हमने, नहीं तो प्लेट टूट जाती, ज्यादा तेज होती। चूल्हा बंद कर दिए। अब जिनसे बीफ बोनलेस हंडिया है ना, कढ़ाई से हम हंडिया में जिनसे अपनी ऐसे उंडेल लेंगे। लें जनाब, आ गई हंडिया में हमारी बीफ बोनलेस टिक्का हांडी। बाकी की जो डेकोरेशन है हम इसके सर्विंग टेबल पे चल के करेंगे, उसके लिए हम लॉसमत ले लेते हैं। लें जनाब, बीफ बोनलेस हांडी को हमने रखा एक साइड पे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई हल्की सी, और साथ में ऊपर ड्रेसिंग के लिए जब हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करेंगे ना इसे बोनलेस हांडी को हांडी से, तो डालने के लिए क्रीम 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच बारबेक्यू सॉस, पुदीने के पत्ते जरूरत से कुछ कटे हुए, डेकोरेशन के लिए वैसे भी हरी मिर्च के साथ रख लेंगे, कुछ अदरक सा। चलते हम सर्विंग टेबल पे। ले जनाब, हम सर्विंग टेबल पे आ गए और हमने बोनलेस टिक्का हांडी को कर दिया सर्विंग प्लेट में, और इसके ऊपर जो हम डेकोरेशन लेके आए थे उसे भी कर लिया। क्रीम के ऊपर जिनसे बारबेक्यू सॉस है और उसके ऊपर हल्का सा पुदीने का पत्ता। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है व्हाइट ब्राउन और ग्रीन का। और ये देखिए बहुत अच्छी मुलायम और उम्दगी से गला हुआ गोश्त है, जबकि आपको पता है कुर्बानी का गोश्त कुछ मुख्तलिफ होता है रूटीन के गोश्त से। उम्मीद है आपको मजेदार लगेगा। इसे हमने चखा है और इसका नमक बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। मिर्च रूटीन से थोड़ी सी तेज है, और जहाँ पे हरी मिर्च और अदरक आता है वहाँ पे अलग ही जायका आता है। और जो क्रीम और बारबेक्यू सॉस, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना, इनको मिला के बहुत मजेदार और मुख्तलिफ जायका। इसके साथ किसी चपाती या नान की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही कंप्लीट है मील। इसके साथ सैलड है, और आप ये कह सकते हैं कि बहुत मजेदार है। इसका जायका जो उनसे कहने का बीफ बोनलेस टिक्का हांडी है, लेकिन जायका जो उनसे इसकी ग्रेवी का और ऐसा है जैसे कि कलेजी पकी हो। आप कह सकते हैं बीफ की फॉर्म में कलेजी का जायका। आप बनाइए, उम्मीद है आपको ये जो हमने आपके साथ बीफ बोनलेस टिक्का हांडी शेयर किया आपको बहुत मजे की लगेगी। अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और उसके साथ नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कीजिए कि बेल का कलर चेंज हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके कि आज क्या बनाया है हमने। खुश रहिए, आबाद रहिए, मजेदार खाइए और जिंदगी के मजे लीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे और मजेदार से रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।